अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, बम्बाट होंगे। मैं इस टाइम मौजूद हूँ अपने फार्म हाउस पर। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बकरों के हवाले से बताया था कि सीज़न आ गया। अगर आप बकरों में से पैसे कमाना चाहते हैं तो ईद से 5 माह पहले लाजमी आप जो है बकरों की ख़रीद कर लें, ताकि 5 माह के अंदर अंदर वो बकरे अच्छा वज़न कर दें। क्योंकि ये वो टाइम होता है जब बकरे सस्ते हो जाते हैं और सस्ते मिल जाते हैं, और कुर्बानी का वो टाइम होता है जब बकरे रेट से ज़्यादा महंगे मिलते हैं, महंगे सेल हो जाते हैं। तो इसलिए अनजान बंदे के लिए बड़ा ही अपॉर्चुनिटी है ये वाले जो महीने चल रहे हैं, यानी कि छोटी ईद से रमज़ान से पहले पहले कीमतें ख़रीद करें आप। और उस हवाले से मैंने मुकम्मल फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई है। तो चलते हैं अपने बकरों के पास और आपके साथ ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है ये भी शेयर करते हैं कि कितना खर्चा आएगा, कितने के सेल होंगे, कितने के परचेज़ होंगे। ये जिन भाई से मैंने ये सारी रिपोर्ट तैयार करवाई है, उनका माशाल्लाह बड़ा काम है सेल परचेज़ का। अगर आपने कोई गाय वगैरह ख़रीदनी हो या फिर आपने कोई बकरे वगैरह सेल परचेज़ करने हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलते हैं बकरों वाली साइड पर। जी तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपने जो एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जब बकरे या बकरियां लेने हैं तो आपने बिल्कुल प्योर ब्रीड नहीं लेनी, मिक्स ब्रीड लेनी है। ठीक है, और मिक्स ब्रीड से मुराद है कि आपने ना फुल देसी लेनी है, ना फुल टैडी बकरी लेनी है, बकरे लेने हैं। इस टाइम मेरे पास तो बकरियां भी अंदर ही मौजूद हैं, लेकिन ये आपके लिए फार्मूला है। यहाँ पर जो मैंने रेट लगाया, जो प्राइस लगाई हुई है 5 बकरों की रिपोर्ट के हवाले से, वो दोस्तों है आज से यानी कि 2 माह और पहले लेने का जो टाइम था। लेकिन अब आपको थोड़े महंगे मिलेंगे, इस रेट के मुताबिक आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपके पास अभी हिसाब किताब नहीं सेट, तो आप नेक्स्ट ईयर इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरा काम करेंगे तो आपको इंशाल्लाह 90% आई एम श्योर कि आपको प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले 5 बकरों की रिपोर्ट मैंने तैयार की है, जो कि अतीक भाई से तजर्बा है, जिनका 8-10 साल का, और वो गोट फार्मिंग, काऊ फार्मिंग, सेल परचेज़, उसके अलावा सील का शौक़ करते हैं। तो उनसे मैंने सारी डिस्कशन करके रिपोर्ट लिखी है। कीमतें ख़रीद आपने 25,000 का एक बकरा लेना है। ठीक है, 25,000 का एक बकरा, 5 बकरों की रिपोर्ट है। तो 25,000 का जब आप बकरा ख़रीदते हैं तो उसका वज़न 12 किलो से 17 किलो तक होता है। जो अनजान बंदा होता है वो सबसे पहले यहीं नुकसान उठा जाता है, यहीं उसके घाटे का सफ़र शुरू हो जाता है। ये वो गलतियाँ जो आप करते हैं। अब होता क्या है कि 25,000 का ये उन्होंने अपना सादा फार्मूला लगाया कि आम जो प्राइस होती है वो 12 किलो होता है वज़न। अगर आप 25,000 का बकरा लेते हैं तो आपका जो है 12 किलो वज़न के राउंड अबाउट आपको बकरा मिलता है। लेकिन ये आपने 12 किलो वाला नहीं लेना, आपने कोशिश करनी है आपको 15, 16, 17 किलो तक का जो बकरा है वो मिले। ठीक है, फिर आपको फ़ायदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपने ये नहीं देखना कि इसका कलर क्या है, आपने ये नहीं देखना इसके सींग मुड़े हुए हैं, मुझे तो फलाने ने बताया था सींग ऐसे हों। आपने ये नहीं देखना इसकी दुम ऐसी होनी चाहिए, दुम ऊपर को हो ये मतलब है, दुम नीचे को हो ये मतलब है। हमने सेल करना है कुर्बानी पर, वज़न के हिसाब से अच्छा प्यारा बकरा। तो आपने 17 किलो 16 किलो इस वज़न के राउंड अबाउट देख के अंदाज़ा हो जाता है जो बंदा फील्ड में होता है। ठीक है, या आप किसी माहिर बंदे को साथ लेंगे, उससे बोलें कि 25,000 की रेंज में मुझे 16-17 किलो वज़न वाला बकरा लेकर दो। ठीक है, आपने 25,000 में 17 किलो वाला बकरा ले लेना है। 5 बकरे लेंगे तो एक कीमत बन जाएगी 1,25,000 रुपया। 1,25,000 के आपके 5 बकरे आएंगे जो कीमतें ख़रीद है। 4 से 5 महीने का आपने जो है ले लेना है, और इसको 5-6 महीने आपने मज़ीद रखना है। और इसका जो खर्च बनेगा तो ना खा देंगे फिजिबिलिटी रिपोर्ट साड़ी। अच्छा जी, तो इसका खर्च जो है डेली का, एक बकरे का जो खर्च है ना, वो जो रफ़ एस्टीमेट है उसके मुताबिक यही बनता है कि 100 रुपया एक दिन का बकरे का खर्चा है। कुछ लोग इसको 60 रुपये में मैनेज करते हैं, कुछ 70 में करते हैं, कोई 120 रुपये में भी करता है एक बकरे का खर्च जो है। तो हमने 100 रुपया लगाना है एक बकरे का, 100 में ईज़िली मैनेज होता है। 5 बकरे हैं मतलब 500 रुपया पर डे का खर्च बनता है। पर मंथ की अगर हम बात करें तो 15,000 पर मंथ बनता है। ठीक है, 15,000 पर मंथ, एक महीने का 5 बकरों का 15,000 रुपये के अंदर खर्चा आता है। इसमें दाना भी आ सकता है, इसमें पट्ठे भी आ सकते हैं। ठीक है, अब ये एक अलग बहस है, ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेट करूँगा, आपको बताऊँगा। क्योंकि अब कुछ दोस्त भाई कहेंगे जी 100 रुपये में आप कैसे एक बकरे को मैनेज कर रहे हैं, सिर्फ पट्ठे ही इतने के खा जाएगा। तो उसका एक अलग फार्मूला है अपनी कॉस्ट को कम करने का। बंदा 2-3 जगहों से ज़्यादा मार खाता है। सबसे पहली मार वो खाता है कीमत ख़रीद में, यहाँ वो महंगा ले लेता है। दूसरी वो मार खाता है इस अपने चारे की कीमत को ज़्यादा कर लेता है, कम नहीं रखता।
अगर वो कम करता भी है तो उतना रिज़ल्ट नहीं ले पाता, यहाँ मार खाता है। तीसरी वो मार खाता है सेल के वक्त, जब वो सेल करता है तो वो मार्केट वैल्यू से कम रेट पे सेल कर लेता है, जिसकी वजह से ये 3 चीज़ों पे जब आप कवर कर लेंगे तो प्रॉफिट आपका 100% श्योर है। ठीक है, 15,000 पर मंथ का अगर आप 6 महीने उसको रखते हैं, आपने 6 महीने पहले लेना है, इससे 6 महीने पहले। अभी टाइम थोड़ा है इसलिए आपको 25 की रेंज में नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने आपको पहले शुरू में ही बता दिया था वीडियो के। तो ये आपने 15,000 ज़रब 6 करेंगे तो 90,000 रुपये आपका ख़र्चा आ जाएगा 6 माह के अंदर अंदर। तो 90,000 उनका पट्ठों वगैरह का ख़र्चा, दाने वगैरह का ख़र्चा, थोड़ा बहुत उसका मकई, गंदम, चोकर, इनका ख़र्चा आ गया। और सेल अगर हम पर जानवर आपका 95,000 रुपया ईज़िली सेल हो जाएगा। कुर्बानी पर जो वज़न होता है उसका रेट गोश्त का चल रहा होता है 2500 से 3,000 के दरमियान, यानी कि 1 किलो का गोश्त जो वज़न के हिसाब से चल रहा होता है 2500 से 3,000 पर केजी, और ये 95,000 बन रहा था, मैंने फिर भी इसको 90 लगाया। आप लोग 1,10,000 की डिमांड करके, जहां आपकी बारगेनिंग सलाहियत है, जहां आपकी डीलिंग जिस तरह की होगी उस हिसाब से आपको मिनिमम 90,000 का आप इजीली सेल कर लेंगे, क्योंकि उसका वज़न तब तक 38 से 40 किलो मन राउंड अबाउट यहाँ हो गया होगा। जब आपने 17 किलो का लिया होगा वो मन के करीब चला गया होगा 6 माह में, ईजीली जाता है। ठीक है, तो खर्च टोटल की अगर हम बात कर लेते हैं तो 90,000 का एक बकरा अगर आपका सेल होता है तो 90,000 ज़रा 5, 4,50,000 रुपये आपका 5 बकरों का। इसमें एक बात याद रखनी है कि मैंने इसमें कोई मोर्टेलिटी नहीं डाली, अमवात नहीं डाली। बकरा बाज़ का बीमार हो जाता है, ख़ासकर सर्दियों के सीज़न में लोग बेच देते हैं बकरे, क्योंकि सर्दी में संभालना बहुत मुश्किल है। तो आपको पता कि बड़ी इससे पहले सर्दी का सीज़न चल रहा है आजकल, तो लोगों को मैनेज करना मुश्किल है, अमवात के चांसेस होते हैं। वो एक रेयर केस है, उसको हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, इसलिए मैंने भी कैलकुलेट नहीं किया हुआ, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि 5 के 5 ही मर जाएंगे या 5 के 5 पल जाएंगे, ये हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आपने वो मार्जिन अंदर रखना है। खर्च टोटल बन गया 1,25,000 जो हमने ख़रीदा था, 90,000 जो हमारा ख़र्चा पानी है उनका पट्ठों दत्ते का सारा, और 20,000 रुपया मैंने एक्स्ट्रा डाला है वनडे का, या कोई इंतज़ाम करना है आपने, चादर वगैरह लगानी है, खुरली वगैरह बनानी है, कोई भी इस तरह का इंतज़ाम जो आपने फ़र्स्ट टाइम पे करना है। तो ये तीनों खर्चे ऐड करें तो 2,35,000 रुपये आपका टोटल ख़र्चा हो गया। 47,000 रुपया आपका पर बकरे पे ख़र्चा आ गया, अंदर ही कीमत ख़रीद 25,000 और अंदर ही उसका पट्ठे। आपको जो कॉस्ट करेगा बकरा वो 47,000 लगा लें आप, 47,000। प्रॉफिट अब कितना हुआ, 4,50,000 के आपने सेल की है, 2,35,000 रुपया जो आपका खर्चा आया, अंदर ही कीमतें ख़रीद है, अंदर ही पट्ठों की कॉस्ट है, अंदर ये एक्स्ट्रा मनी जो मेडिसिन वगैरह है। तो ये आपका 2,15,000 रुपया बचत है। एक बकरा आपको 43,000 रुपया 40 से 45 की रेंज में बचत दे जाएगा। ये है जी दोस्तों 5 बकरों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि अगर आप नए बंदे हैं तो आप लाजमी तौर पर बकरियों की बजाय बकरों का काम करें, और 5 से 6 माह बड़ी ईद से पहले बकरे लेकर आएँ। कम रेट पर मिलेंगे, वज़न जल्दी गेन करेंगे उस उम्र में, और इजीली सेलिंग प्राइस भी उसकी अच्छी होगी। और इन 3 चीज़ों पर काबू पा लें। कीमतें ख़रीद गलत नहीं ख़रीदना, महंगा नहीं ख़रीदना, ख़र्च ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस कुर्बानी पर इजीली सेल हो जाएगा, इसमें मसला नहीं बनेगा। इन 2 चीज़ों पे आपने मेंटेन रखना है। ख़र्च को कैसे कम करना है, अगर आप चाहते हैं, आप मुझसे जानना चाहते हैं कि यार आप बताएं हमें कैसे खर्च करें, हम वनडे का क्या हिसाब किताब है, कैसे मैनेज करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपको गॉड फार्मिंग से मुतल्लिक कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन दूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर पहली मर्तबा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।